हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। स्टूडेंट, तो मैथ्स में हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.4। तो उसका सम नंबर 1 2 3 तो हमने कर दिया। तो चलिए आज मेरे साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं हमें क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और क्या करना है, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि आपने जो आंसर सिलेक्ट किया है उसको जस्टिफाई भी करना है। यानी कि हमें ऐसे ही हवा में यहाँ पर आंसर सिलेक्ट नहीं कर लेना है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर मिले इसमें से उसी को हमें टिक मार्क करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सम नंबर 1 क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एमसीक्यू टाइप है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दो टर्म है आपके, देखिए 9 के साथ sec स्क्वायर है माइनस 9 के साथ tan स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला टर्म हमारा क्या हो सकता है, दोनों टर्म में से 9 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, सिंपल सा आपको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में sec स्क्वायर ए बच जाएगा और सेकंड टर्म में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई स्क्वायर आइडेंटिटी ST बस वाली मैंने आपको बोला था, ST sec स्क्वायर और tan स्क्वायर उसका माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली 1, क्यों 1 हो जाएगा, हमने आइडेंटिटी यूज की sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी हमने यूज की है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए वाली ST वाली आपके पास लिखी हुई होगी ही, ओके। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही कर दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 1 यहाँ पर करेंगे 9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 9 ही रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बी, ओके। तो हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव था वो हमने फिनिश कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड सम में हमें क्या दिया है, दो ब्रैकेट दिए हैं, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होंगे, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या टर्म दिया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और हमें आंसर ऑप्शन दिए हैं 0 1 2 और -1। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बच्चों सभी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो पहला टर्म है 1 प्लस, बच्चों tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ऐसा, ओके। प्लस करके sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन फिनिश हो गया। चलिए सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा यानी क्या, तो आपको tan का इनवर्स तो पता ही होगा ना, tan होता है tan का इनवर्स cot, तो cot को लिखना हो तो tan का आंसर हमने sin अपॉन cos लिखा, यानी इसका क्या हो जाएगा उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस करके cosec तो उसको हम sin cos में लिखना हो तो 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, sin cos में कन्वर्ट कर दिया सभी को। अब क्या करेंगे, तो अब एलसीएम ले लेंगे, बट फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें मुझे डिवाइड में क्या मिलेगा, एलसीएम cos थीटा। तो जहाँ पर भी cos थीटा नहीं है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म में ही नहीं है तो फर्स्ट टर्म में मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस sin थीटा और प्लस में है 1। चलिए यहाँ पर भी ऐसा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एलसीएम sin थीटा, बड़ा सा क्या कर दूंगा मैं, न्यूमरेटर में लिख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस cos थीटा माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट बी ओवर। चलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, लॉजिक लगाना है। भाई ऊपर दो टर्म है, आपको दिख रहा है ऊपर दो टर्म, कौन कौन से दो टर्म है बच्चों, यहाँ पर साइन प्लस कॉस, यहाँ पर भी साइन प्लस कॉस, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। तो आप सोच सकते हैं इसका क्या होगा, सोचिए। चलिए क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो पूरा टर्म है ना उसको सपोज हम x बोल देते हैं, आपको x बोलना है तो x, यहाँ पर दूसरा जो 1 है उसको हम y बोल देते हैं, यहाँ पर भी y, तो यहाँ पर x प्लस वाई x माइनस वाई ऐसा है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पर अगर आपको आइडेंटिटी ऐसी दी है कि भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट x स्क्वायर और माइनस करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, y स्क्वायर, ऐसा यूज कर सकते हैं। बस इसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख देंगे, पहला x स्क्वायर यानी कि पूरा जो हमारा टर्म है ना, कौन सा, साइन प्लस कॉस है तो कॉस प्लस साइन, प्लस में अल्टरनेट चलता है तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का भी होल स्क्वायर। तो डिवाइड में इन दोनों का तो मल्टीप्लाई है, cos थीटा इंटू साइन थीटा।
चलिए अब होल स्क्वायर आया तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हमें पुट करनी ही पड़ेगी। तो चलिए होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पर पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस करके कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट की और माइनस करके 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना। आंसर छोटा है लेकिन सिंप्लीफिकेशन बड़ा है। डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम सम के एंडिंग में पहुंच गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर बच गया है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और -1 और डिवाइड में क्या है बच्चों, यहाँ पर डिवाइड में तो जो हमारा है वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, +1 -1। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा आंसर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डिवाइड में भी क्या है हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अल्टरनेट तो हम लिख ही सकते हैं, यानी कि हमारा पूरा टर्म कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो आंसर बच गया है हमारा 2 जो आपके ऑप्शन में होगा ही। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन है सी वाला। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर सेकेंड जो था वो भी हमने फिनिश कर दिया है। तो चलिए मेरे साथ थर्ड नंबर के ऑब्जेक्टिव में। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो क्या है सुबह सुबह में सब सब्जी वाले आते हैं ना यहाँ पर सोसाइटी में, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इतनी तो आवाज़ सुननी पड़ेगी। हाँ, तो चलिए सेक थीटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन कॉस में, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, और ब्रैकेट करके यहाँ पर जो 1 माइनस साइन है तो वो तो साइन कॉस में कन्वर्ट ही है ऑलरेडी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमें मिल जाएगा LCM कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए है। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 +1, उसके बाद प्लस माइनस है और साइन साइन, तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कौन सी। अभी हमने अगले ऑब्जेक्टिव में इसको यूज़ कर लिया क्या कि भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना बच्चों। ओके, तो इसी का यहाँ पर हम यूज़ करके करते हैं और सॉल्व करते हैं सम। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और साइन साइन तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। डिवाइड में है कॉस ए, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है ना स्क्वायर आइडेंटिटी पहले ही थी हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, और डिवाइड में है कॉस ए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ए और हमारा आंसर भी यहाँ पर मिल गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस ए, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो हमारा लास्ट बच गया है ऑब्जेक्टिव नंबर 4, तो चलिए मेरे साथ उसको भी फिनिश कर देते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी क्या लिख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूलाज आपके सामने रख दिया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी है, उस पर से आपको दोनों दूसरी आइडेंटिटी भी मिल जानी चाहिए। ओके, आपका माइंड इतना तो डेवलप होना ही चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में है आप। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर की प्लेस पर सेक स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर आप मत भूलिए, है ना, स्क्वायर तो आपको लिखना ही है। ओके, चलिए अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो सेक स्क्वायर को इनवर्स कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बड़ा सा डिवाइड बना देता हूँ, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। मैंने दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है। ओके, सिंप्लीफिकेशन किया है, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। चलिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऊपर का टर्म तो एज इट इज लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, तो जो डिवाइड में है ना उसको मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है तो इनवर्स करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 करना पड़ेगा, तो सिंपल। अब आप देख सकते हैं कि भाई ऊपर साइन स्क्वायर बन जा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ही रहेगा और डिवाइड में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस यानी क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस यानी होता है हमारा 10
और स्क्वायर तो है ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपको दिख रहा है 10 स्क्वायर ए दिख रहा है, यस, डी नंबर वाला हमारा राइट हो गया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 थे, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव हमें दिए थे, टोटल 4, सभी को हमने फिनिश कर दिया। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे प्रूव वाले सम। प्रूव वाले यानी क्या, तो LHS हमें सिंप्लीफाई करनी है और RHS ला देना है। ओके, ऐसे सम है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।